तो क्षेत्र के लेखपाल साहब ने मुझे ऐसा हुआ कि अपने निजी रूम पर हमें बुलाए ले गए। रूम पर ले जाने के बाद में सारा जो है देखे नक्शा, उसके बाद मुझे अराजी नंबर दिए और उसके बदौलत मुझे 1000 रुपये मांगे। सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ऊपर से तहसील और जो है नीचे पुलिस महकमे में जो है लोग बैठे हुए हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। वो कह रहे थे कि आप आदेश होने से सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। फिर सर ऐसा हुआ कि जब मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, जब देने में मैं असमर्थ हुआ, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत में गिरी आप। इस वक्त हम सेवराई तहसील में जो गाजीपुर जिला के अंतर्गत आता है, एक मामला जो है कि बहुत ही पेचीदा आया है रेवतीपुर ब्लॉक के अंतर्गत और लेखपालों से जुड़ा हुआ है। उपेंद्र खरवार वहाँ के लेखपाल हैं, जिन पे जो है कि आरोप लग रहे हैं कि वो जो है कि एक किसान से, एक व्यक्ति से पैसे लिए यूपीआई के माध्यम से, और फिर लेने के बाद किसी काम को भेजने लेकर के, और तब उन पर रिपोर्ट बैठी है। हालांकि उपेंद्र, ये भी इनका नाम है, उपेंद्र खरवार जो लेखपाल उनका नाम है। ये वही शख्स हैं जो ये उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया है, यूपीआई इनके पास सबूत है, यूपीआई भी है। अब इनसे पूरा प्रकरण जानते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, इन्होंने पैसा क्यों दिया उनको और इस पर आगे कार्रवाई क्या हो रही है। आज ये तहसील में आए थे, एसडीएम साहब से मिले, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। क्या नाम है आपका, परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम उपेंद्र यादव है और कहाँ के रहने वाले? कल्याणपुर जगी का पूरा। और क्या मामला, क्या प्रकरण क्या हुआ था, किस तरीके की ये प्रकरण चल रहा है, लेखपाल वहाँ के कौन है? सर ये लेखपाल हमारे क्षेत्र के लेखपाल उपेंद्र कुमार जी हैं। और जो मैं सार्वजनिक रास्ते के मामले का अतिक्रमण हटाने के लिए और रास्ता निकालने के लिए एडीएम सर को आवेदन दिया था। सर ऐसा है कि उन्होंने एडीएम साहब को जो है मैंने जो है आवेदन करने के लिए जो है मैंने आवेदन दिया था, और फिर उन्होंने एडीएम साहब ने आदेश कर दिया था कि जो है सीमांकन किया जाए और रास्ता को खाली मुक्त अतिक्रमण हटाया जाए। मतलब कि ये कहे तो उच्च अधिकारी जो भी हैं आपके हैं, उच्च अधिकारी जितने भी हैं, वो उन्होंने आदेश दे दिया था कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर की जाए, आदेश किया जाए, उसको अतिक्रमण को खाली किया जाए, सब कुछ ऊपर से हो गया था। तो फिर ये बीच में क्या पेचीदा आया? सर ऐसा है कि अराजी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। सर हो जाए आराम से, ठीक है। अराजी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या हुआ कि मैं क्षेत्र के लेखपाल साहब से मैंने कांटेक्ट किया, तो क्षेत्र के लेखपाल साहब ने मुझे ऐसा हुआ कि अपने निजी रूम पर हमें बुलाए, और हमें बुलाने के बाद ऐसा किया कि मैं आपको जो है नक्शा उक्सा देखकर सारी चीज़ में अराजी नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने उनके बदौलत देखने के बावजूद मुझसे 1000 रुपये उपयोग के माध्यम से 15 जून को 1000 रुपये लिए। किस जगह पे? निजी आवास पे? निजी आवास पे। कहाँ पे? गाजीपुर स्टेशन के पास सर। तो अपने हल्के में आपसे नहीं मिले वो? नहीं सर, वो उन्होंने हल्का उनका, आपका जो गांव है जो नारायणपुर बता रहे हैं, रेवतीपुर जो बगला, तो वो हल्का उनका नहीं, रूम नहीं लिए वो रखे हैं? नहीं सर। कहाँ रहते हैं वो निजी जो रेलवे स्टेशन है सर गाजीपुर, उनके पास वो रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ आप गए थे? जी, मैंने कांटेक्ट किया सेवराई तहसील में आकर, तब उन्होंने बताया कि मैं गाजीपुर हूँ, वहाँ जो है आ जाइए, मैं आपका जो है अराजी नंबर मैं दे रहा हूँ। तब मैंने सर उनके पास गया। जब उन्होंने पास गया तो उन्हें रूम पर ले गए, और रूम पर ले जाने के बाद में सारा जो है देखे नक्शा, उसके बाद मुझे अराजी नंबर दिए और उसके बदौलत मुझे 1000 रुपये मांगे। अच्छा। तब मैंने कहा सर हमारा जो है काम हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि आपका काम हो जाएगा, इसके बदौलत मुझे 16,000 रुपये की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 16,000 मतलब किस लिए? क्या वो सरकारी चीज़ें फंड कटेगी कि सरकारी वेबसाइट से कटेंगी, उसके लिए आपने ये चीज़ें नहीं पूछी? 16,000 रुपये किस लिए वो मांग रहे थे आप? सर ऐसा कह रहे थे कि वो जो है सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी जो हैं, सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ऊपर से तहसील और जो है नीचे पुलिस महकमे में जो है लोग बैठे हुए हैं, उनको पैसा देना पड़ता है, उसके बावजूद जो है कार्य होता है। क्या आपने कहा कि जो 16,000 रुपये मांगा गया आपसे, उसमें अधिकारियों के एवज में जो उच्च अधिकारी हैं, किसका नाम वो बताए? सर बता रहे थे कि पुलिस को भी देना पड़ता है और उच्च अधिकारियों में सिस्टम भी बांटना पड़ता है, तहसील में बैठे हुए लोगों को भी देना पड़ता है, उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाना पड़ता है। अच्छा। तो मैंने सर कहा कि सर हम इतना गरीब हैं, हम नहीं दे पाएंगे। तब उन्होंने ऐसा कहा कि जब आप नहीं दे पाएंगे तो 10,000 रुपये जो है 22 जून को हमको कल किए फ़ोन पर। तब हमने कहा सर जो है मैं देने में असमर्थ हूँ, पैसा नहीं दे पाऊँगा। तब उन्होंने सर ऐसा कहा कि आप नहीं दे पाएंगे तो आपका काम नहीं हो पाया। बकिया मैंने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर मैं जाँच के लिए मांग की। जी सर। तो अब फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं दोगे तो आपका काम रुक जाएगा। आदेश होने के बाद भी पैसा मांगा गया? जी सर। उसके बाद भी काम रोक दिया गया? जी सर। वो कह रहे थे कि आप आदेश होने से सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है। तो फिर क्या आपने पैसा कितना दिया उनको? फिर सर मैंने 7,000 रुपये उनको यूपीआई के माध्यम से टोटल दिया। मैंने 7,000 रुपये आपने इकट्ठे दे रखे हैं या फिर 2 बार में करके? कितने किस्तों में? सर मैंने 2 बार में दे रखे हैं, 15 जून को 1,000 रुपये और जो है 16 जून को 6,000 रुपये।
टोटल 7,000 रुपये आपने उनके खाते में दे रखा। यूपीआई के माध्यम से दे चुके हैं आपके सर। पास प्रूफ है? जी सर, मेरे पास प्रूफ है, साक्ष्य प्रस्तुत है सर। आज आप एसडीएम साहब के यहाँ आए थे, मुलाकात भी आपने की, क्या उन्होंने आश्वासन मिला, क्या बोले? सर एसडीएम साहब ने आश्वासन मुझे दिया कि जो है आपको, हमने एसडीएम साहब को पहले भी आवेदन दे चुका था, तो उन्होंने आदेश किया था कि आपके क्या मतलब आपके क्या मतलब प्रूफ है कि जो है आप जो है लेखपाल के साथ ये मतलब रिश्वतखोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने सर उनको प्रस्तुत करने के लिए जो है यूपीआई के माध्यम से उनको दिखाने के लिए यूपीआई के माध्यम का प्रयोग किया। जी सर। आपने जो घूस दिया है, चलिए ठीक है, आपने तो घूस दिया, लेकिन घूस देने से पहले क्या आपने अधिकारियों को अवगत करवाया कि नहीं सर वो पैसा उसे मांग रहे, क्या आपने सोचा नहीं इस चीज़ को? जी सर, मैंने सर को दिखाया, मेरे जिलाधिकारी सर को भी, जब नहीं मुझे सर ऐसा हुआ कि जब नहीं मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, जब देने में मैं असमर्थ हुआ, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत प्रार्थना पत्र दिया। जी सर। अब क्या बोल रहे हैं एसडीएम साहब? सर मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारा पैसा जो है लेखपाल साहब को दिया हुआ वापस किया जाए और हमको न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई किया जाए सर। एसडीएम साहब क्या बोले हैं अभी क्या बोले हैं वो? सर एडीएम साहब बोले हैं कि आपको जो है आपका ये दिशा त्वरित कार्य किया जाएगा। मुझे आश्वासन है दिया कि उन्होंने आपका जो है जो भी मामला है उसको देखा जाएगा। तो आपको विश्वास है एसडीएम साहब पे, कि विश्वास है कि आपका काम हो जाएगा? जी सर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्य होगा। उपेंद्र जी थे, और कहाँ घर आपका? नारायणपुर, कल्याणपुर उनका घर है, और जो कि रोड को लेकर के सार्वजनिक रास्ता है उसको लेकर के, मार्ग को लेकर के। ये हालांकि एक बात इसमें है, जब ऊपर से आदेश था, जब एडीएम साहब आदेश दिए थे ना, एडीएम साहब के द्वारा आदेश हुआ था, सब कुछ हो गया था, तो फिर बीच में ये लेखपाल साहब क्यों अपना खेल खेल रहे थे? जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे कि उनको ये पैसे यूपीआई के माध्यम से दे रखे। हालांकि इसके विषय में हम लोग भी लेखपाल से एक बार बातचीत जरूर करेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल ये है, इन्होंने जो पॉइंट कहा कि गाज़ीपुर उनसे मिलने गए, ठीक है गाज़ीपुर वो रहते होंगे, लेकिन क्या वाकई में उनका कोई हल्का निवास है अपने क्षेत्र में? क्योंकि आमतौर पे ये संवैधानिक कहता है, या फिर आमतौर पे ये बातें कही जाती हैं कि जो कि सभी लेखपालों को अपने हल्के में निवास करना है। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या उच्च स्तर के अधिकारी जो भी हैं उनको ये मालूम नहीं है कि उनके लेखपाल साहब क्या अपने हल्के में रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं? अगर नहीं रुक रहे हैं तो इसकी जाँच क्यों नहीं है? अगर रुक रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं बन रही है कि हाँ हमारे लेखपाल साहब यहाँ रुक रहे हैं? ठीक है, 1-2 किलोमीटर के अंतर हो सकता है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर रहना, 25 किलोमीटर दूर रहना, 30 किलोमीटर दूर रहना, ये कहाँ तक सही है? एक इसमें चीज़ें मैं बताना चाहूँगा ज़रूर, छोटी सी बातें सुन लीजिए। जैसे कोई आगजनी लगती है, क्योंकि आगजनी तो बता के आती नहीं है, कोई दुर्घटना तो बता के आती नहीं है, तो लेखपाल साहब अपने हल्के में रहेंगे तभी तो वहाँ की प्रेजेंट रिपोर्ट लगा करके एसडीएम साहब को सौंपेंगे। अब वो पहुँचेंगे सुबह, वो पहुँचेंगे 2 दिन बाद, तो फिर कहाँ से सच्चाई या रिपोर्ट लगाएंगे? हालांकि आगे के भी गांव के लेखपाल साहब होंगे, क्या आपके हल्के में वो रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।